हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज अपन बात करेंगे करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ राजस्थान, जो एंशियंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं अपन, या फिर मेडिवल पीरियड के टाइम पे, या फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कॉइन्स प्रेवलेंट थे राजस्थान के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में। उसमें अपन अभी तक जोधपुर के बारे में बात कर चुके हैं और जैसलमेर के बारे में बात कर चुके हैं पूरी डिटेल में फर्स्ट वीडियो में, और वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो पूरी डिटेल। आज अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें बीकानेर के कॉइन्स की बात करेंगे। रंग महल जो कि नॉर्दर्न राजस्थान वाले रीजन है, वहाँ की बात करेंगे, और उसके अलावा बचे हुए जो भी और प्रिंसली स्टेट्स हैं, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे किशनगढ़ हो, या फिर शाहपुरा हो, बचे हुए जितने भी छोटे मोटे, कोटा वाला रीजन हो गया, बूंदी वाला रीजन हो गया, वहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे, कौन से कॉइन्स चलते थे, उनके बारे में आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में आपको मैक्सिमम वन लाइनर मिलेंगे, सीधा लाइन में कौन कौन से कॉइन चलते थे, कौन कौन से पर्टिकुलर रीजन में, बस वो। ठीक है, तो वीडियो जहाँ तक है मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, बट फैक्चुअल है तो आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। देखिए, अभी अपन बात करेंगे कॉइन्स ऑफ बीकानेर की। सबसे पहले अगर बीकानेर के कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले एंशियंट टाइम की बात की जाए तो चिन्हांकित का मतलब हो गया मार्क्ड, हाईलाइटेड कॉइन्स चलते थे उस टाइम पे। उसके बाद में फिर योद्धेय वाले रीजन में कौन सा कंसिडर किया था अपन ने, डिफरेंट रीजनल जो डिवीजन किया था अपन ने राजस्थान का, जिसमें योद्धेय रीजन किसको कंसिडर किया था, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला रीजन, और थोड़ा सा नॉर्दर्न बीकानेर वाला रीजन, प्रिंसली स्टेट की अगर पर्टिकुलर बात करें तो। ठीक है, तो योद्धेय कॉइन चले। फिर उसके बाद में गुप्तों के टाइम के जो कॉइन्स थे वो आए, प्रतिहारों के कॉइन्स भी प्रेवलेंट हुए, चौहानों के कॉइन्स भी यहाँ पर चले। तो इस तरीके से बीकानेर वाले रीजन में ये तरीके के कॉइन्स प्रेवलेंट रहे थे, पर्टिकुलर बात की जाए तो। इसी तरीके से जो सिल्वर कॉइन्स होते थे हुए बीकानेर वाले रीजन में, उनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि गजशाही और आलमशाही। ये कॉइन्स भी प्रेवलेंट थे बीकानेर वाले रीजन में, सिल्वर कॉइन्स की बात करें। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो महाराजा गज सिंह थे, उन्होंने सनद प्राप्त की थी, दैट मीन्स सर्टिफिकेट गेन किया था बादशाह आलमगीर सेकंड से कि भाई हम यहाँ पे हमारे कॉइन्स मिंट कर सकते हैं, हम हमारे यहाँ पर कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे सर्टिफिकेट मिला था महाराजा गज सिंह को आलमगीर सेकंड बादशाह के द्वारा कि आप यहाँ पर अपने खुद के कॉइन्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ये ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है वो है कि यहाँ के जो बीकानेर के जितने भी डिफरेंट किंग्स हुए हैं, उन्होंने कि कौन सा कॉइन उनके टाइम पे हुआ, उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए, उस चीज़ को फिक्स एक आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने डिफरेंट मार्क्स जो है कॉइन्स पे एनग्रेव करवाया, अंकित करवाए। ओके, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क कौन कौन से थे? फॉर एग्जाम्पल सूरत सिंह था, उसने अपने टाइम के सिक्कों पे त्रिशूल, ट्राइडेंट, वो मार्क करवाया इस तरीके से। ठीक है, गज सिंह ने ध्वज, दैट मीन्स फ्लैग एनग्रेव करवाया सिक्कों पे। ऐसे ही सरदारा सिंह था, सरदारा सिंह ने छत्र मतलब कैंटॉप, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई अम्ब्रेला टाइप शेप हो गई वैसी। ऐसे ही रतन सिंह ने नक्षत्र और डूंगर सिंह ने चंवर। ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। तो ये बीकानेर का प्रिंसली स्टेट जो था, उसमें डिफरेंट किंग्स के द्वारा अपने टाइम पे अलग अलग कॉइन्स जो मिंट करवाए गए थे, उनको आइडेंटिफाई करवाना कि भाई ये कॉइन कौन से राजा के टाइम पे मतलब प्रोड्यूस हुआ था। तो वो आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश की जाती थी बीकानेर किंग्स के द्वारा। ऐसे ही गोल्ड कॉइन्स की बात की जाए बीकानेर वाले रीजन में, तो महाराजा डूंगर सिंह ने जो गोल्ड कॉइन प्रोड्यूस किए, उसमें एक और तो ब्यूटीफुल मतलब एक तरीके से अक्षरों में लिखा हुआ रहता था औरंग आराय हिंद। एक तरफ तो क्या मिलता था, औरंग आराय हिंद, एंड दूसरी तरफ इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया। क्या मिलता था, इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया। ये तो दोनों एक तरफ मिलते थे। ओके, औरंग आराय हिंद और इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया, ये तो एक साइड पे होते थे, और दूसरी साइड में होता था जर्ब श्री बीकानेर। इस तरीके के कॉइन्स प्रोड्यूस किए गए थे महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा बीकानेर प्रिंसली स्टेट में। अगर सिल्वर कॉइन्स की बात की जाए
तो गज सिंह ने यहाँ पर सिल्वर कॉइन्स भी प्रोड्यूस कराए और उन सिल्वर कॉइन्स पे एक तरफ लिखा जाता था सिक्का मुबारक साहब किरासनी आलम बादशाह गाजी। एक तरफ तो लिखा हुआ क्या था, सिक्क मुबारक साहब किरासानी आलम बादशाह गाजी, और दूसरी तरफ लिखा रहता था सन, दैट मीन्स ईयर। ओके, सन 1121 1121 जुलूस मेमनत मानूस, ये चीज़ भी लिखी हुई मिलती थी दूसरी तरफ, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में थी लिखी हुई। तो इस तरीके से सिल्वर कॉइन्स भी यहाँ पर प्रेवलेंट थे, जिन पे दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई देखी जा सकती थी। ऐसे ही डूंगर सिंह के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स प्रोड्यूस हुए, उन सिल्वर कॉइन्स का जो कैटेगराइजेशन था वो अट्ठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी की कैटेगरी में भी किया गया था। साथ में जैसे ही फिर ब्रिटिशर्स का टाइम शुरू हुआ, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ा और ब्रिटिशर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो प्रिंसली स्टेट्स में ज़्यादा बढ़ने लग गया, तब जाके इंग्लिश कॉइन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे बीकानेर प्रिंसली स्टेट की अगर बात की जाए। और उन कॉइन्स पे क्वीन विक्टोरिया की एक साइड में इमेज हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ लिखा हुआ होता था विक्टोरिया एम्प्रेस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ होता था। कहने का मतलब एक तरफ तो इमेज हो गई क्वीन विक्टोरिया की और दूसरे फेस पे लिखा हुआ रहता था विक्टोरिया एम्प्रेस, ये इंग्लिश में हुआ करता था। साथ में महाराजा गज सिंह बहादुर, ये जो नाम था ये नागरी और उर्दू में जहाँ पे ये विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था उसके ऊपर और नीचे की तरफ लिखा हुआ होता था। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक फेस तो था उस पे तो होती थी क्वीन विक्टोरिया की इमेज, और दूसरा जो फेस होता था उस तरफ होता था बीच में तो विक्टोरिया एम्प्रेस, और ऊपर और नीचे ये लिखा हुआ होता था महाराजा गज सिंह बहादुर, उर्दू और साथ में नागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर देखते हैं बीकानेर के कॉइन्स में अगर देखें तो 1 रुपये लिखा हुआ मिलता था और एक मोर छल भी लिखा हुआ मिलता था। मतलब मोर छल का मार्क होता था और इसके साथ में 1 रुपये का मार्क हुआ करता था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बीकानेर में कॉइन प्रोड्यूस हुए। तो इस तरीके के डिफरेंट कॉइन्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, और डिफरेंट किंग्स ने अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या तरीके के इनोवेटिव एक तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट की, जिससे कि उन कॉइन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये किसके टाइम पे प्रोड्यूस हुए थे। ऐसे ही अब बात करते हैं कॉइन्स ऑफ रंग महल के सिक्के। यहाँ पर अगर देखें तो कुषाण एज के और इससे भी पहले की एज के कॉइन्स मिलते हैं, जिनमें जब मिले थे कॉइन तो लगभग 105 कॉपर कॉइन्स का मिलना एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए रंग महल को अपन एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है कॉइन्स वाइज। साथ में यहाँ पर पंचमार्क सिक्के मिले हैं, कुछ कनिष्क फर्स्ट के टाइम पे और कुछ कनिष्क सेकंड। जैसे कि कुषाण एज की बात की तो कुषाण किंग थे कनिष्क, तो कनिष्क फर्स्ट और कनिष्क सेकंड दोनों के पीरियड्स के टाइम के जो पंचमार्क सिक्के होते थे वो मिले। साथ में 2 ब्रॉन्ज की सील्स मिली, उन पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नाम लिखे हुए थे। ठीक है, 2 ब्रॉन्ज सील्स भी मिली रंग महल से, उन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नाम लिखे हुए थे, और वो लगभग 300 कॉमन एरा, मतलब अभी जो एडी चल रहा है 300 एडी के लगभग की बताई जा रही हैं वो दोनों ब्रॉन्ज सील्स। अब अपन बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड, जो कि राजस्थान वाले रीजन में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हुए उनके टाइम पे कॉइन्स प्रेवलेंट थे। तो उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि भरतपुर के बयाना में एक गांव है, उसका नाम है हुल्लनपुरा। क्या नाम है? हुल्लनपुरा। वहाँ से एक लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन मिला। ठीक है, लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ गोल्ड कॉइन। राजस्थान में जितने भी गोल्ड कॉइन्स मिले एक साथ मिलने में, तो सबसे बड़ा स्टॉक बयाना हुल्लनपुरा विलेज में मिला है। और ये सिक्के जो थे ये गुप्त एज के थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को ध्यान रखना है, हुल्लनपुरा विलेज। ठीक है, इसी तरीके से गोल्ड कॉइन्स की अगर बात की जाए तो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन गुप्त एज के टाइम पे प्रेवलेंट थे और उनको बोला जाता था दिनार। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिनार जो नाम है वो एंशिएंट हिस्ट्री में किस चीज़ के लिए फेमस था, तो वो थे गोल्ड कॉइन्स गुप्ता एज, गुप्त काल के। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान
टोंक, वहाँ पर एक जगह है रेड। हो सकता है मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, पर हिंदी में ये लिखा हुआ मिला था रेड। यहाँ पर लगभग 3075 3075 पंच मार्क, ठीक है, पंच मार्क कॉइन अपन ने देख लिए थे, स्ट्राइक करके जो सिक्के बनाए जाते हैं, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स मिले, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले थे, ठीक है। और उनका एक एक का अगर वेट देखा जाए तो लगभग 57 ग्रेन वेट था, ठीक है। और ये जो कॉइन्स थे जो एक साथ पूरे एक बंच में मिले थे, इतना सारा अमाउंट में मिलना इंडिया में कहीं और नहीं मिले हैं। मतलब जितने कॉइन्स ये पंचमार्क कॉइन्स रेड में मिले हैं टोंक में, इतने सारे एक साथ कहीं और नहीं मिले इंडिया में, चाहे कितना ही एक्सकेवेशन हो गया हो। इस वजह से ही रेड जो है टोंक राजस्थान का, उसको एंशंट टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कई बार पूछ लिया था एग्जाम में कि एंशंट टाटानगर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वो है रेड, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स भी मिले हैं, वो भी साथ में मिले हैं। इसके साथ में सिल्वर कलदार कॉइन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपने यहाँ पर ओल्डेस्ट कॉइन जो है राजस्थान में वो मिले हैं ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। सिल्वर कलदार कॉइन्स, तो कलदार जो जब भी नाम आए तो अपने को ब्रिटिशर्स की तरफ दिमाग लगाना है, कहीं और नहीं। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स की। झालावाड़ वाले रीजन में जो कॉइन्स चलते थे उनको बोलते थे मदन शाही कॉइन। मदन शाही कॉइन्स अगर पूछे कहाँ पर प्रेवलेंट थे, तो वो प्रेवलेंट थे झालावाड़ वाले रीजन में। उन पर 5 फेदर्स, मतलब 5 पंखुड़ियाँ और फ्लावर्स, छोटी छोटी फूलियाँ होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से मदन शाही कॉइन झालावाड़, और इसकी स्पेसिफिकेशन 5 फेदर्स एंड फ्लावर्स उस पर एंग्रेव्ड होते थे, एक तरीके से उन पे बनी हुई रहती थी इनकी इमेज। कोटा में अगर बात करें तो गुप्त एज और हुणों, मतलब हुणास से संबंधित और गुप्तों से संबंधित कॉइन्स यहाँ पे कोटा में मिले, जो कि उस टाइम पे प्रेवलेंट थे। और ये जो कॉइन्स हैं, इन कॉइन्स को कोटा वाले रीजन में नाम दिया जाता था गुमान शाही, हाली और मदन शाही। मतलब कि कोटा वाले रीजन में गुप्त एज और हुणास का जो रूल था उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। वहाँ पर बहुत से कॉइन मिले हैं गुप्तों के टाइम के और हुणों के टाइम पे। और इसके अलावा जो कोटा में जो सिक्के चले, उन सिक्कों को, ये सिक्के तो एंशिएंट टाइम के हो गए, पर गुमान शाही, हाली, मदन शाही, ये वो सिक्के हो गए जो मिडिवल एज के टाइम पे मिंट हुए थे कोटा वाले रीजन में, ठीक है। तो दोनों को इंटरमिंगल मत करना, अलग अलग है दोनों चीज़ें। ऐसे ही बूंदी के रीजन में भी जो कॉइन्स चले उनके नाम थे राम शाही, हाली या फिर कटार शाही, ठीक है। तो ये नाम पूछ लिए जाते हैं, राम शाही, हाली और कटार शाही कौन से रीजन से बिलोंग करते थे कॉइन्स, तो वो हो जाएगा बूंदी रीजन। और ये जो कॉइन्स थे ये अकबर शाह सेकंड के नाम पे मिंट किए जाते थे, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ अकबर शाह सेकंड। जयपुर में अगर देखें तो जयपुर में सिल्वर के झाड़ शाही सिक्के चलते हैं, और वो अभी भी प्रेवेलेंट है, बहुत सारे लोग अभी भी जानते हैं इनको, झाड़ शाही कॉइन्स। इन पे क्या होता है, जो कचनार का पेड़ होता है उसकी 6 स्मॉल ब्रांचेस उस पर प्रिंटेड होती है, एनग्रेव्ड होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको नाम दे दिया क्या, झाड़ शाही। इसी तरीके से मोहम्मद शाही और हाली नाम से भी डिफरेंट कॉइन्स चलते थे जयपुर प्रिंसली स्टेट में। ऐसे ही डूंगरपुर वाले रीजन में उदय शाही चलते थे, और जबकि चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाले रीजन में सालीम शाही कॉइन चलते थे, जो कि सिल्वर के कॉइन्स थे। आप एज इट इज़ नोट करते जाओ, इनको रिवाइज ही करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और आप प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनमें देखो कि इनमें से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, और उन्हीं के ऊपर फिर प्रैक्टिस करो रिपीटेडली। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मेवाड़ वाले रीजन में जो सिल्वर कॉइन्स चलते थे उनको द्रुम और रूपक नाम से जाना जाता था, जबकि कॉपर कॉइन्स जो मिले मेवाड़ में उनको नाम दिया जाता था करशरपण, डिंगला, त्रिशूला, बिलारी, बिधारिया, नाथद्वारिया और गदिया। ये कॉपर कॉइन्स मिले थे मेवाड़ वाले रीजन में, जिनको अलग अलग नाम दिए गए थे। तो सिल्वर और कॉपर दोनों ध्यान रखना है अपने को। अलवर वाले रीजन में जो सिल्वर कॉइन मिले उनको राव शाही बोला गया, और कॉपर कॉइन जो मिले उनको राव शाही टिक्का बोला गया। मतलब टिक्का नाम लगते हैं, कॉपर कॉइन हो गया अलवर वाले रीजन में। बाकी राव शाही जो है
वो केवल सिल्वर कॉइन के लिए यूज होता था। मिंटिंग फैसिलिटी जो थी, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, जिनको हिंदी में टकसाल बोलते हैं, वो राजगढ़ में थी, अलवर वाले रीजन की अगर बात करें। इसी तरीके से धौलपुर की अगर बात की जाए तो तमंचा शाही, तमंचा पिस्टल होती है छोटी, ठीक है, वैसे ही तो धौलपुर में 1804 में प्रेवलेंट थे तमंचा शाही, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही सिरोही में बात करें तो सिरोही में सिल्वर के जो कॉइन चलते थे उनको बिलाड़ी बोलते थे, जबकि कॉपर कॉइन्स को बोलते थे डब्बू शाही, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी तरीके से भरतपुर वाले रीजन में जाओगे तो भरतपुर वाले रीजन में मिंटिंग फैसिलिटी थी डीग में और भरतपुर दोनों जगहों पर, और राजा सूरजमल ने शाह आलम के कॉइन्स चलवाए थे यहाँ भरतपुर में। ये चीज़ अपन ने देख ही ली कि भरतपुर वाले रीजन में कौन से रूलर्स थे, जाट डायनेस्टी यहाँ पे चलती थी। फिर देखें शाहपुरा में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉइन जो चलता था उसका नाम था ग्यार संधिया। क्या नाम था? ग्यार संधिया। और यहाँ पर मेवाड़ी कॉइन्स जो थे जैसे कि बिलाड़ी, चित्तौड़ी, ये कॉइन भी शाहपुरा वाले रीजन में प्रेवलेंट थे, यूज होते थे। इसी तरीके से बांसवाड़ा वाले रीजन में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स यूज होते थे, जिनके नाम हुआ करते थे लक्ष्मण शाही, सालीम शाही। तो लक्ष्मण शाही नाम यहाँ पे बिल्कुल अलग आया है, ये अपने को ध्यान रखना है, बांसवाड़ा वाले रीजन से एसोसिएटेड कॉइन्स थे ये। इसी तरीके से किशनगढ़ में आप देखोगे तो यहाँ पर चंदोरी का रुपया ऑफ चंदोरी चलता था, और ये जो कॉइन होता था, यहाँ पे जो कॉइन थे वो शाह आलम के नाम पे भी प्रोड्यूस हुए और चांद कंवरी के नाम से भी हुए, ठीक है, चांद कुंवरी और शाह आलम, किशनगढ़ की बात अगर की जाए तो। ऐसे ही स्लूम्बर वाले रीजन में पद्मशाही कॉपर के कॉइन्स चलते थे। 1 सेकेंड। स्लूम्बर वाले रीजन में पद्मशाही कॉपर कॉइन चलते थे। इसी तरीके से मेवाड़ में जो कॉइन्स प्रोड्यूस होते थे लोकल फैसिलिटीज़ में, मुगल पीरियड पे उनको एलाची बोला जाता था। क्या बोलते थे उनको? एलची, एलाची नहीं, एलची, एलची, ठीक है। तो मेवाड़ वाले रीजन में मुगल पीरियड के टाइम पे जो लोकल मिंटिंग फैसिलिटी थी मेवाड़ में, वहां पर जो कॉइन्स प्रोड्यूस होते थे उनको एलची बोला जाता था। तो ये आप ध्यान रखना, एलची अगर टर्म आए तो कॉइन्स से एसोसिएटेड है, नंबर 1। नंबर 2 रीजन वाइज देखा जाए तो मेवाड़ से। नंबर 3 पीरियड की बात की जाए तो मुगल पीरियड से वो एसोसिएटेड रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मुगल शासक जो था, उसके टाइम पे मेवाड़ में चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी रुपया प्रेवलेंट था। चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी, ये अलग अलग नाम के कॉइन्स जो रुपया था ये प्रेवलेंट थे मेवाड़ में। मोहम्मद शाह, अगर पर्टिकुलर किंग की बात की जाए उस टाइम पे, जब महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ का जो किंग था, उसने जब ब्रिटिशर्स से ट्रीटी कर ली थी तो उन्होंने स्वरूप शाही कॉइन शुरू किए और साथ में चंदोरी कॉइन भी शुरू किए जो कि सोने के थे। तो स्वरूप शाही नंबर 1, नंबर 2 चंदोरी, और चंदोरी कॉइन जो थे वो गोल्ड के कॉइन्स थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स से जब ट्रीटी कर ली थी मेवाड़ ने महाराणा स्वरूप सिंह के टाइम पे, तब जाकर के ये डेवलपमेंट्स देखे गए थे। अगर मेवाड़ में देखें कि जो दान पुण्य, डोनेशन का काम हो गया, वैवाहिक अगर कोई काम हो रहा हो, फॉर एग्जांपल मैरिटल कोई वॉक हो रहा हो, शादी हो रही हो, कोई और रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा हो, उस टाइम पे देखें, या कहीं ब्राइबरी का अगर कोई केस आता था, या फिर किसी को कोई इनाम या रिवॉर्ड देना होता था, तो उस टाइम पे ये चंदोरी रुपया बहुत काम आता था। ये ध्यान रखना है अपने को, चंदोरी रुपया कॉमनली यूज होने वाला था। करौली की अगर बात करें तो करौली में कटार, झाड़शाही और माणक शाही सिक्के चलते थे। तो कटार, झाड़शाही, झाड़शाही तो वैसे जयपुर के थे, पर कटार झाड़शाही आ जाए तो करौली लगाना है टिक में, ठीक है, और माणक शाही भी आ जाए तो करौली। तो इस तरीके से आज अपन ने जो भी इंपॉर्टेंट कॉइन्स थे वो देख लिए हैं। कॉइन्स सारे कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में ये देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने में राजस्थान में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेटेड हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात करें, सिटी पैलेस म्यूज़ियम हो गया, बीकानेर म्यूज़ियम हो गया, मंडोर म्यूज़ियम हो गया, इनके डिफरेंट सेगमेंट देखेंगे। गवर्नमेंट का म्यूज़ियम हो गया जो अजमेर में है,
वो उनकी डिटेल अपन अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरीके से करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, इसके 2 वीडियोस में अपन पूरा कवर कर चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो जिस टाइम पे वो कॉइन्स प्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे क्या परिस्थितियां थी, उनके बारे में हमें नॉलेज मिलता है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।